दोस्तों आज के एपिसोड में एक बात तो स्पष्ट क्लियर हो चुकी है कि घर के अंदर दो ग्रुप जो हैं वो ऑफिशियल हो चुके हैं। मतलब ये एक तरीका था बिग बॉस का ये जानने का कि कौन किसके ग्रुप में है, और ग्रुपिज्म होना बड़ा ज़रूरी है कंटेंट के लिए। और लास्ट में ये भांडा फूटा, इस पे बात करेंगे। दूसरा दोस्तों, जो तान्या का गेम है वो एक्सपोज हो चुका है। पूरा घर अब तान्या के आंसुओं में नहीं बहने वाला, ये बात तो अब जग जाहिर हो चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ विक्टिम प्ले करने आई है। तीसरा दोस्तों, मृदुल एंड शहबाज बदेसा, ये दोनों भिड़े, किस बात पे भिड़े इस पे चर्चा करेंगे। चौथा जो आज मुद्दा बनेगा, बन चुका है और बनने वाला भी है घर के अंदर, कि बशीर, नेहल, फरहाना, नतालिया, इन चारों का क्या है। कुछ खिचड़ी पक रही है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और एक जो प्यार के पंछी हैं घर के अंदर, अभिषेक और अशनूर, इनका समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे की कंपनी बड़ी अच्छी लगती है, तो इस पे भी हम बातचीत करेंगे दोस्तों। सबसे पहले ग्रुपिज्म। देखो, मैंने कई एपिसोड में ये बात आपके सामने स्ट्रांगली रखी है कि जब तक ग्रुपिज्म नहीं होता है ना घर के अंदर, तब तक मज़ा अधूरा सा रहता है। ये थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं बिग बॉस को कि उन्होंने आखिर में ये पूछा कि घर के अंदर ग्रुप कौन कौन से हैं, और ग्रुप बता दिए गए हैं कि दो ग्रुप हैं जो कि ऑफिशियल अब हो चुके हैं। पहला ग्रुप बशीर का ग्रुप, मतलब कोर जो उसके कंटेस्टेंट हैं बशीर का ग्रुप जो है, उसमें बशीर और जीशान ही हैं। अभी अभी जो ईमान डोल गया था अमाल का, अमाल पे इन लोगों ने ट्रस्ट करना बंद कर दिया था, तो मैंने अमाल को कोर से निकाल दिया है। जो अब कोर बचा है वो सिर्फ जीशान और बशीर है। तो जीशान, बशीर, अमाल, फरहाना, नेहल चुतस्मा, ये मैं 5 लोगों को गिन रहा हूँ कि ये हैं 5 का ग्रुप। और इसमें नेहल चुतस्मा और फरहाना का ऐसा है, वो यूज होने के लिए आएंगी ऐसे करके, बस और कुछ नहीं है उनका सीन। तो ये हो गया एक ग्रुप। और जीशान के मुताबिक और मेरे मुताबिक भी, हमने भी कई बार इस पे बातचीत की है, दूसरे ग्रुप में गौरव, मृदुल, प्रणीत मौर्य, आवेश दरबार, नगमा मिराजकर, और कहीं ना कहीं अभिषेक और अशनूर को भी गिन सकते हैं। लेकिन अभिषेक किसी की सुनता कहाँ है, तो इसलिए उसको गिनना कोई सेंस बनता नहीं उस बात का। वो करेगा तो अपनी ही, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं इनकी सुनूंगा तो वो तो बार बार ये बोलता है भाई बच्चे हैं मेरे सामने, इनकी सुनूंगा क्या मैं। इस तरीके से तो उसका है मेंटली वो किस तरह से सोचता है। किसी की बात वो सुनना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि फिर वो अपने आप को वहाँ पे छोटा महसूस करता है। तो दोस्तों ये ग्रुपिज्म हो चुका है। और जो भटकती आत्माएं हैं जो किसी भी ग्रुप में नहीं है, वो कौन कौन हो गई? कुनिका, नीलम, तान्या, नतालिया और शहबाज बदेशा, इनको भी बोल सकते हैं। तो ये हैं भटकती आत्माएं। ये इधर भी पिट सकते हैं, उधर भी पिट सकते हैं, या फिर ये उधर भी अपना समर्थन दे सकते हैं, उधर भी अपना दे सकते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो किसी भी ग्रुप में नहीं होता ना, वो दोनों तरफ से थप्पड़ खाता है। उसे लगता है कि हमें इधर से भी सपोर्ट मिलेगा, इधर से भी सपोर्ट मिलेगा। उसे लगता ज़रूर होगा कि मैं तो भाई अकेले खेलूंगा, इंडिविजुअल खेलूंगा, लेकिन उसे लास्ट में ये महसूस होता है कि यार अगर मैं ग्रुप में होता तो ज़्यादा सेफ रहता। कि अगर मैं 5 बार नॉमिनेट हुआ हूँ इंडिविजुअल रह के, और अगर होता मैं किसी ग्रुप में तो मैं 2 या 3 बार ही नॉमिनेट होता। इतना फ़र्क पड़ जाता है ग्रुप में खेलने से और इंडिविजुअल खेलने में। चलिए आगे की बात करते हैं। मृदुल का और शहबाज का जो झगड़ा हुआ, मेरे हिसाब से कोई झगड़ा वगड़ा वो था ही नहीं, बेकार की बातें थी। आपने देखा कि उस मुद्दे पे बिग बॉस ने खुद हाईलाइट नहीं किया। जैसे ही कैमरा मतलब कहीं और था और आवाज़ें आने लगी अचानक, और बस वो तू मैं साढ़े 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 करके ये वाला सीन हुआ। किसी को बस ये पता चला जो इनकी कॉन्वर्सेशन सामने आई, मजाक। मजाक एक ऐसी चीज जो कि कोई ले तो ले, नहीं तो ना ले। और ऐसे शो में जहां रियलिटी चल रही है, लाइव आपको दिखाया जा रहा है, कोई तुम्हारी मजाक क्यों सहेगा? या तो तुम ऐसी मजाक करो कि किसी को बुरा ना लगे, मतलब कि किसी बंदे के ऊपर, किसी कंटेस्टेंट के ऊपर मजाक मत करो, या फिर
तुम उसके ऊपर मजाक कर सकते हो जिससे तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रांग है। वो तुमसे मजाक कर लेता है किसी भी हद की, तुम भी उससे मजाक कर लेते हो किसी भी हद की, मजाक कर लो कोई बात नहीं। लेकिन शहबाज मृदुल से मजाक करे और मृदुल शहबाज से मजाक करे, ये तो कॉम्बिनेशन बैठ ही नहीं रहा। तो इस लड़ाई का कोई ना सिर था ना पैर था, मजाक मजाक से कोई लड़ाई, ये कोई मुद्दा बनता ही नहीं है। तो इसलिए इस पे ना वीकेंड के वार पे बातचीत हो सकती है और ना ही मैं इस रिव्यू में इस लड़ाई पे बातचीत कर सकता हूं। हालांकि एक परसेप्शन जरूर चेंज हुआ यहाँ पे घर वालों का, जो वो अभी तक मान के बैठे थे कि मृदुल तो कुछ करने ही नहीं आया यहाँ पे, मृदुल तो ऐसा ही है बस अपनी ऑडियंस के भरोसे यहाँ पे बैठा है, इसे ये नॉमिनेट हो जाए तो इसे फ़र्क नहीं पड़ता, नॉमिनेट ना हो तो इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कुछ करना धरना तो है नहीं। ये जो सोच के बैठे थे उनका परसेप्शन चेंज हुआ होगा, क्योंकि मृदुल को आज सब ने चीखते चिल्लाते गाली देते अपने से डबल आदमी को हड़काते हुए देखा है। और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं नीलम बहुत हैरान दिखी कि अरे हमने तो ऐसा देखा ही नहीं, अब तो देख लिया। तो ये थी दोस्तों कि शहबाज और मृदुल की अभी बात लड़ाई की करना बेईमानी ही होगी, कुछ नहीं रखा इस लड़ाई में। बात यहाँ पे अब कुनिका की कर लेते हैं दोस्तों। देखो कुनिका मतलब करना ही पड़ता है उसके बारे में बातचीत। आप सोच रहे हैं कि कितना उसने घर के अंदर प्रभाव छोड़ रखा है अपना। क्या मैं कुनिका के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ? नहीं। क्या और कोई यूट्यूबर कुनिका के बारे में बातचीत करना चाहता होगा? नहीं। वो जानबूझ के मुद्दे बना लेती है। कैसे बना लेती? कितना टैलेंट है उसके अंदर। अरे अगर वो 16-17 लोगों को खाना खिला रही है, खाना बना के खिला रही है, और अगर उसे मुद्दा चाहिए, ऐसे तो नहीं है कि भाई वो नौकरानी है और वो चुपचाप बनाएगी जी हुजूर करके खाना और आपको सर्व कर देगी और आपसे उल्टा ये भी पूछेगी सर कैसा लगा, कोई कमी तो नहीं थी खाने में, नमक वगैरह या सलाद वगैरह काट के लाऊं क्या? ऐसा तो वो करेगी नहीं। ऑब्वियस सी बात है, उसे वहाँ पे मुद्दा बनाना है। जब भी वो किचन में जाएगी उसे नेगेटिविटी फैलानी है, पहली बात। दूसरी बात, खाना ऐसा बनाना है कि 16 के 16 कंटेस्टेंट चीख पड़े कि ये खाना कैसा बना दिया, इसको तो मैं खाऊंगा नहीं, इसको तो मेरी बिल्ली ना खाए, मेरा कुत्ता ना खाए। तो ऐसा ही तो उसे बनाना है भाई। चुपचाप वो कोई काम नहीं करती, उसका चाहे हेल्थ कैसा भी रहे उसका मुंह बंद नहीं रह सकता। आपने देखा कि दाल में किस तरह से उसने बैंगन का भरता मिला दिया, गोभी के पत्ते मिला दिए। क्यों? क्योंकि वो सब्जियां इससे पहले कि खराब हो जाएं तो जो सही सब्जी बनाई है उसमें मिक्स करके दे दो। ये है कॉम्बिनेशन, मतलब जो अच्छी चीज है उसको भी खराब करके सर्व कर दो, ये दिमाग पाया है। अबे कम खाओ, अच्छा तो खाओ। ये कोई तरीका नहीं होता कि खराब चीज को तुम अच्छे वाले में मिला दो और इस तरह से वो चल जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, बेकार गंदी चीज को जिसमें कीड़े मकोड़े हैं, जैसे एक मक्खी भी दूध के किसी ड्रम में पड़ जाए तो वो क्या पूरा ड्रम खराब ही माना जाएगा ना, चाहे आप मक्खी को निकाल के फेंक दें। लेकिन ये बात अगर आप कुनिका को समझाएंगे तो क्या वो समझने वाली है? उसका मतलब इन सब चीज़ों से वो उसे मिलता है सेटिस्फैक्शन। जब ये लोग सब उस पर चढ़ते हैं, उसके खाने के बारे में ऐसे ऐसे बातचीत करते हैं तो उसे सेटिस्फैक्शन मिलता है, अंदर से खुशी हो रही होती है। अब आ रहा है मज़ा उसका अंदर से, इनर फीलिंग का अब आया मज़ा। ये चिल्ला रहा है, बशीर चिल्ला रहा है, गौरव मुंह बना रहा है, गौरव को खाना पसंद नहीं आया, अब आया मज़ा। अब ये उसकी फीलिंग होती है, उसे प्लेजर मिलता है, अंदरूनी खुशी जिसको बोलते हैं। भाई घाट घाट का पानी पी रखा है कुनिका ने, कोई बेचारी वगैरह का कोई सीन नहीं है। कोई अगर ये इस भ्रम में हो कि आंटी को ये लोग इतना परेशान क्यों कर रहे हैं, जवानी की वीडियोस देख लेना, सलमान खान के साथ की वीडियो हैं इन मैडम की। आ, क्या बताऊं दोस्तों, देख लोगे ना तो आप समझ जाओगे कि सलमान खान इसे कंधे पे टांग के कहाँ लेके जा रहा था। स्टेज से इसको ना कंधे पर रख के, ऐसे हाथ है सलमान खान के और इसे ये कंधे पे लेट गई है, फुल ऑन अपने आप को समर्पित कर दिया है इसने। वायरल है वो वीडियो। इसीलिए इसीलिए देखा जा रहा है कि सलमान इतना क्यों इम्प्रेस कुनिका से दिख रहा है भाई। फुल ऑन बेटे को भी काम दिया है। कहा नहीं था स्टेज पे आया था बेटा और सलमान खान ने कहा था कि मेरे साथ ये काम कर चुके हैं, क्या टैलेंट है भाई उसमें, क्यों ले लिया होगा उसको। पुराने रिश्ते ऐसे ऐसे करके करियर बनाए हैं सलमान खान ने, कितनों के ही करियर बना
कटरीना कैफ, सुष्मिता सेन, ये कितने ही करियर बना रखे हैं सलमान खान ने। चलिए खैर, वो पुरानी बातें हो गई। तो कुनिका को आप हेट कर सकते हैं, आप प्यार कर सकते हैं, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते। कुनिका ऐसी चीज है, और वो बिना बजे कोई चीज कर ले, बिना बजे वो खाना बना ले, ऐसा ना हुआ है ना होगा, आगे भी आप उसे बचते हुए ही देखेंगे। नेगेटिविटी की वो बहुत बड़ी दुकान है, ब्रांड एम्बेसडर है। नेगेटिविटी उसके उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, कोई भी चीज वो शांति से बना नहीं सकती। गौरव खन्ना आज मुझे फुल फॉर्म में दिखाई दिए आज की परफॉर्मेंस में। मैं गौरव खन्ना के लिए भाई क्लैपिंग। बहुत बढ़िया गेम आज का गौरव खन्ना ने खेला है। आज पहली बार ऐसा लगा जैसे कुनिका से बिल्कुल सीधे सीधे टक्कर गौरव खन्ना ले रहा था। गौरव खन्ना आज ऐसा पहली बार लगा कि कुनिका आगे आगे भाग रही है और गौरव खन्ना उसे ट्रेस कर रहा है, उसे उसके पीछे पीछे जा रहा है लड़ने के लिए, उसे टीस करने के लिए, क्योंकि इतना घटिया खाना बनाया। भाई तुम्हारे पास क्या चीज़ नहीं है, सभी तरीके के मसाले हैं, सभी तरीके के तुम्हारे पास तेल हैं, ऑयल है, और उसके बाद भी घटिया खाना कुछ भी बना दे रहे हो। सब्जियां सड़ा सड़ा के। चलो खैर, किचन की मैं इतनी बातें नहीं करता, आप भी बोर हो जाओगे। लेकिन मैं बात करूंगा गौरव खन्ना की आज की परफॉर्मेंस के बारे में। गौरव खन्ना के 10 में से 10 अंक, 100 में से 100 अंक इतने देना चाहूँगा। और जो परफॉर्मेंस आज दी, जो टास्क के दौरान, उसको तो मैं क्या ही बोलूँ, माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस था। एक्टिंग टू गुड, बहुत ही बढ़िया, आला दर्जे की एक्टिंग आज गौरव खन्ना ने कर डाली। अमाल मलिक को भी ये समझ आ चुका है। जब बातचीत करते हुए अमाल मलिक से कुनिका ने बोला कि वो ऐसे ऐसे, जो मैंने आपको कल बताया भी था कि जो ये अपनी माँ का ही जिक्र करती रहती है किचन एरिया में, अब वैसे ही उसने शिकायत की अमाल से कि देखो ये अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ती है। ये बात हकीकत भी है। मैं भी इस बात को कल से ही नोटिस कर रहा हूँ। कल भी मैंने रिव्यू में बोला था कि अगर इसे कुनिका से कोई प्रॉब्लम है तो ये और लोगों को बताने को क्यों भागती है भाई। इसका मतलब ये होता है, जब ये औरों से शिकायत करती है, एक तो इसका वोट बैंक बढ़ता है, दूसरा इसे सिंपति मिलती है, तीसरा इसे प्रोटेक्शन मिलती है। कई तीर ये छोड़ देती है और इसे खुद लड़ना नहीं पड़ता। इस तरीके से मतलब ये शिकायत करती है जैसे इसके बॉडीगार्ड इसने बना रखे हो, एक जीशान, एक अमाल, एक थोड़ा बहुत है बसीर। ये अपने बॉडीगार्ड को बोलती है कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, मेरे जो टोंटबाजी, मुझे ताने मार रही है वो। और वो लोग फिर पहले तो जा रहे थे, मैंने पहले ही क्या बोला था आपको कि ये लोग जब समझ जाएंगे इसका गेम प्लान, इसके पीछे कोई नहीं खड़ा होगा, इसे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। वो दिन है और आज का दिन है। आज देख लीजिए कि इसके पीछे कोई नहीं है। अमाल मलिक भी इसकी स्ट्रेटजी समझ चुका है कि इसका जो गेम प्लान है वो रोने का ही है। और आज भी जब ये सोफे पे बैठी थी और जीसान ने जब पूछा कि तुझे तो ऐसा ही लगता है ना कि सभी लोग तेरे पीछे पड़े हैं, तो तान्या क्या बोल रही है कि हाँ बिल्कुल, इन सब का खाना पानी मेरी वजह से चल रहा है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा तारामंडल, पूरा आकाशीय बिजली, ये सभी चीजें मेरे ही इर्द गिर्द घूम रही हैं। कितने बड़े इल्यूजन में है वो। और ये सब गलत फहमियां दी किसने। एक तो है वो, मतलब ना चला देती है अपना दिमाग ना, क्योंकि विक्टिम प्ले करना बहुत अच्छे से जानती है। तो अब जाके जीशान को तो बहुत पहले ही समझ आ चुका था, और अमाल को अब जाके समझ आ चुका है कि मेरे साथ तान्या का क्या हिसाब किताब है, ये मुझे किस तरह से यूज कर रही है। आज भी अमाल ने पेल दिया कि देख भाई, ऐसे ऐसे करती रहेगी कि तू उसके डांट से रोती रहेगी तो रोती रहे, या तो तू उससे रिश्ता रख और ऐसा रख कि वो तुझे डांटे ही ना, तू उसकी हाँ में हाँ मिला, जैसे नीलम है। और या तो तू उससे इतना डिस्टेंस रख कि भाई वो तेरे पहुंच से ही बाहर हो जाए। ऐसा कुछ कर, या तो लग जा गले, और या फिर ब्लॉक ब्लॉक देम। तो कुछ ऐसा कर, लेकिन वो ऐसा क्यों करे। कंटेंट नहीं खत्म हो जाएगा, उसे भी तो कंटेंट मिल रहा है। क्या देखते हो, आपने देखा होगा आज का भी पूरा एपिसोड, कितना तान्या को दिखाया गया है। तान्या को काफी फुटेज मिल रहा है, कुनिका को भी बहुत फुटेज मिल रहा है। तो ये ऐसे ही तो नहीं है। अब ये सब चीजों में पढ़ के मुझे नहीं लगता कि घर वालों का कोई भी इसमें फायदा होने वाला है। सबको अपने अपने
गेम पे ध्यान देना चाहिए। तान्या के चक्कर में अगर ये लोग पड़ेंगे ना, तो इन्हें कोई हासिल वसूल होने वाला नहीं है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, जो आज मुझे बड़ा अजीब लगा। आपको अजीब लगा होगा कि नहीं, आई डोंट नो। आज फरहाना और नीलम ने बशीर से बात ही नहीं की। ये कैसे, ये कैसे हो सकता है? ये लोग ग्रुप में खेल रहे हैं, और आज पहली बार मैंने मतलब देखा एपिसोड कि कोई भी कन्वर्सेशन ना ही फरहाना की ना ही नीलम की बशीर के साथ थी ही नहीं। तो इनके दिमाग में क्या चल रहा है? इसका मतलब एक ही होता है कि या तो हम तुम्हारे ग्रीन जोन में हैं, या फिर हम ब्लैक जोन में हैं। किस हिसाब से हमें रखना चाहते हो? हम ग्रे जोन में नहीं रहना चाहते। मतलब कि या तो मैं गर्लफ्रेंड हूँ, और या तो मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूँ। जैसे और कंटेस्टेंट हैं, जैसे तुम तान्या को समझते हो, नीलम को समझते हो, वैसे हम हैं। कुछ तो है। देखो अभी मैं सिर्फ ये प्रिडिक्शन मार रहा हूँ, लेकिन कुछ तो है पंगा इन तीनों के बीच में, जो कि आज एक भी वार्तालाप इन लोगों ने की ही नहीं। जीशान और बशीर साथ में बैठे थे जब वो शो चल रहा था टीचिंग का, जिमिंग का, कि कोई कुछ सिखाएगा कोई कुछ सिखाएगा। आज भी देखा गया कि ये लोग अलग अलग ही बैठे थे। चलो वैसे तो लड़की और लड़कों को अलग ही अलग बैठना था, लेकिन आज पूरे दिन, पूरे एपिसोड में एक भी चीज इनकी सामने आई नहीं, बातचीत नहीं। तो ये लोग बिना कुछ बोले रह जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? और आज आज नेहल चुदस्मा कुछ नहीं बोली। आज नेहल चुदस्मा का कोई भी सीन मतलब उस चीज में दिखाई नहीं दिया, कलेश में अभिषेक के साथ। देखो तो यही है, मैंने बोला ना कि नेहल का जो गेम है वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के इर्द गिर्द है। ने और फरहाना का जो गेम है उसका भी अभिषेक और अशनूर है। उसने अभिषेक और अशनूर को पकड़ रखा है। आपने देखा होगा जब अशनूर से ये फरहाना बातचीत कर रही थी, तो फरहाना का सिर्फ एक ही स्टांस था, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। और वो इसमें क्या करती है, वो अपनी बातें बताती जाएगी, बताती जाएगी, बताती जाएगी, बताती जाएगी, अपनी बातें ही बताती जाएगी। क्यों बताती है? ताकि ऑडियंस तक उसकी बातचीत पहुंच जाए। वो उससे सामने वाले से बात नहीं कर रही होती है, वो अपनी बात बोल रही होती है ताकि ऑडियंस तक उसकी बात पहुंच जाए। और जब अशनूर ये कहेगी कि ठीक है अब तूने बोल लिया, अब मेरी सुनेगी, जैसे ही अशनूर ने बोलना शुरू किया, इसने वॉकआउट कर दिया। लो, उसकी बात तो रही गई, उसने वॉकआउट कर दिया, उसने सुना ही नहीं। तो ये उसका गेम प्लान है। इससे पहले भी अभिषेक और ये फरहाना साथ में बैठे थे सुलह करने के लिए। गौरव ने और आवेश दरबार ने ये सुलह कराने का ठाना था। उसमें भी यही हुआ, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, फरहाना का। और बोलती गई, उसे गलत ठहराती गई, ठहराती गई, ठहराती गई, ठहराती गई। और जब उसने सफाई देनी चाहिए, उधर से वो निकल गई, अपनी बात, अपना बयान रिकॉर्ड करवा के वो निकल गई। उस मीटिंग का कोई भी निष्कर्ष निकला नहीं। तो ऐसा ही करती है ये, फरहाना का गेम प्लान है। क्योंकि अगर वो सामने वाला रिप्लाई देने लगा तो मैं गलत साबित हो सकती हूँ, चांस तो हैं। तो इस वजह से देखो कितनी चंट चालाक हैं, और इनका गेम अमाल बहुत अच्छे से। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर इस वक्त घर में कोई बहुत ही बढ़िया से गेम खेल रहा है और समझ रहा है, तो वह अमाल मलिक है। हाँ, कहीं कहीं पे मिसअंडरस्टूड हो जाता है वो, लेकिन समझ वो बहुत अच्छे से गया है कि करना कैसे है, करना क्या है। जीसान भी बहुत बढ़िया खेल रहा है, गेम उसको समझ भी आ रहा है। बशीर भी बहुत अच्छा खेल रहा है, गेम उसको समझ आ चुका है। गौरव खन्ना भी बहुत बढ़िया, गेम बहुत अच्छे से पकड़ में है। मृदुल तिवारी बस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, गेम समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब वो एक्सप्रेस करेगा, बातचीत करेगा लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी किसी से, तो समझ में आएगा कि ये कितना अभी तक समझ पाया है इस गेम को। यहाँ पे इन लोगों की बात रुकने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि कल या परसों के एपिसोड में बशीर, नेहल और फरहाना का भांडा जरूर फूटेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो ये लोग अंदर ही अंदर गैस बना रहे हैं, और जब ये गैस रिलीज होगा तो बदबू बहुत दूर तक जाएगी, यकीन करो। प्रोमो कटेंगे जब ये लोग बातचीत करेंगे ना, और ये लड़ाई से ही शुरुआत करेंगे। क्योंकि ये नॉर्मल हो ही नहीं सकता कि इनकी आज कोई भी बातचीत हुई ही नहीं, हुई ही नहीं, मतलब बड़ी बात है ये। इन सब के बाद भी बशीर के हत्थे पता नहीं क्यों परनीत मौर्य चढ़ जाता है।
परनीत मौर्य को अपने आड़े हाथों लेना बशीर के लिए क्या ये कोई अचीवमेंट है, या फिर वो अपना स्तर नीचे कर रहा है? बशीर ड्यूटी जो करवाना चाहता है परनीत मौर्य से, क्या वो इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि उसे सीधे सीधे धमकी दे डाली, उसे काम कर, अभी कर? ऐसा तो बिग बॉस में कोई करना ही नहीं चाहता कि कोई ऑर्डर, चलो ठीक है तुम्हारा कहना मानेंगे, तुम कैप्टन हो, लेकिन ये कहना कि अभी कर, मेरे सामने कर, तो ऐसा होता नहीं है अमूमन। हाँ, कोई कोई कर देता होगा जिसका मूड सही हो और जो गुस्सा उस्सा मतलब, जिसे मतलब कि ज़्यादा पंगा चाहिए नहीं। लेकिन परनीत मौर्य टिक मतलब वहाँ पे उसका कहना ये था कि देख यार, ये मैं अपना काम कर दूंगा, लेकिन तू टाइमिंग डिसाइड मत कर कि मुझे अभी करना है कि कभी करना है। हाँ, इतना है कि मैं कर दूंगा। और इसका वो सीधा सीधा क्योंकि एग्जाम्पल दिया कि जीशान सो रहा है और तू मुझ पे भड़क रहा है, हम दोनों का ड्यूटी सेम है, तो जब वो उठेंगे तो मैं कर लूंगा। ये वाला सीन था इन दोनों का। लेकिन मुझे बशीर पे मतलब अब ये होने लगा है कि क्या ये मुद्दे बशीर के हैं, ये छोटे छोटे मुद्दे, उसे हड़काना उसे हड़काना। हाँ, जब कुनिका से लड़ने की बारी आई, कुनिका को सुनाने का मौका भी आया था उस टास्क के दौरान, तो बशीर चुप था, बशीर के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। और आज भी जब तुम पीठ पीछे कुनिका की बुराइयां कर सकते हो बहुत तगड़े तरीके से, जैसे ही कुनिका सामने आती है तो तुम कू 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 ऐसे करके क्यों हो जाते हो? तो पर्सनैलिटी ऐसे दिखती है ना कि तुम पीठ पीछे क्या हो और सामने क्या हो। और परिणीत मौर्य पे तुम इसलिए भड़क गए क्योंकि तुम्हें अभी तक तो ये समझ आ चुका है कि परिणीत मौर्य का यहाँ होना कुछ नहीं है, और वो लड़ने वाला बंदा नहीं है। वो बकलोली करने वाला बंदा तो है, लेकिन वो लड़ाई दंगे करने वाला बंदा नहीं है, इतना तो साफ हो चुका है। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते, खास कर कोई भी मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करता कि तू अभी कर, भाई कर लेगा, बस सिंपल सी बात है। चलिए खैर कोई बात नहीं। देखिए, अब बात करूं मैं रिलेशनशिप की। कुछ रिलेशनशिप हैं जो कि एक दूसरे के बातों में ये लोग लगे रहते हैं। अशनूर और अभिषेक की मैं बात कर रहा हूँ। दोनों को एक दूसरे की कंपनी बड़ी प्यारी लगती है। अब अगर इनके बारे में कोई बातचीत ये कर ले कि ये दोनों कपल हैं, तो ये लोग बुरा भी मान जाएंगे, और जबकि ये पूरा पूरा दिन साथ में बिता रहे हैं। तो ये थ्योरी कौन समझाएगा? इसको नाम क्या दिया जाए? अच्छा, एक प्रॉब्लम इस जोड़े के साथ ये भी है, चलो अशनूर तो ठीक है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट गर्ल है, लेकिन ये मतलब है ना थोड़ा सा एड़ा टाइप। पागल तो नहीं बोलूंगा, एड़ा टाइप है, ये भिड़ने वाला है। तो इसकी मतलब जोड़ी में किस किस को इंटरेस्ट आएगा? सलमान खान को आ सकता है क्या? बिग बॉस मेकर्स को इन दोनों की जोड़ी पे इंटरेस्ट आ सकता है क्या? बहुत कम चांस है, मुझे नहीं लगता कि कोई इस जोड़ी में इंटरेस्ट लेगा। मैं तो ले रहा हूँ क्योंकि अशनूर बहुत अच्छा गेम खेल रही है, समझ भी बहुत अच्छा रही है। बस ये है कि वो फालतू के पंगे नहीं ले रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि पंगे ना लेना वो अलग बात है, लेकिन वो गेम को समझ रही है। और आज भी जब फरहाना से थोड़ी सी बातचीत हुई तो समझ आ रहा था उसको कि ये कहना क्या चाहती है और मुझसे बुलवाना क्या चाहती है। और अब धीरे धीरे करके अशनूर ने बोलना भी शुरू कर दिया है। कोई ऐसी बात नहीं है कि अब वो पीठ पीछे, अब वो खुलेआम आ चुकी है। आपने देखा होगा कि लड़कियां अशनूर से बातचीत करते हुए थोड़ा सा, हाँ, लिमिट में रहती हैं। ज़्यादा ये नहीं कि तू तड़ाका या फिर कुछ भी अंट शंट बोलना। अशनूर से मतलब एक लेवल से बातचीत हो रही है कि हाँ भाई, आप पहले, आप पहले, आप। तो इस तरीके से कायदा मेंटेन करके रखा है अशनूर के साथ। लेकिन अशनूर को अभिषेक पसंद बोल दूं कि नहीं बोलूं, चलो जल्दबाजी होगी, लेकिन कई लोगों ने क्योंकि अंदर ही शक जताया है, आवेश दरबार, नगमा, परनीत मौर्य, गौरव वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने शक जताया है कि ये सबकॉन्शियस माइंड में एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, बस मान नहीं रहे। भाई, जिसके साथ तुम्हें सेफ फील होने लगता है ना, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन उसके लिए, उसे अपना मान चुका होता है। लेकिन अशनूर को चलो कोई बात नहीं यार, होता है। ये थोड़ी ना है कि जैसे हमें सामने वाला ही वैसा ही हो, हाइट में या बॉडी में या बुद्धि में। सब डिफरेंट होता है, तो ऐसा हो सकता है भाई, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, एक ऑपोजिट अट्रैक्शन हो जाता है लोगों को। तो अशनूर को अगर पसंद है तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन ये ओपन अप होगा या नहीं होगा,
ये बड़ा मुश्किल कार्य है कि हो जाए। तो ये है दोस्तों कि ज़्यादा आज के एपिसोड में कुछ एक्सट्रीम लेवल का नहीं था, इतना मैं कहूँ। एक्सट्रीम लेवल का जो होने वाला है वो कल के एपिसोड में होने वाला है, जब कैप्टनसी टास्क हमें देखने को मिलेगा। वो एक एक्सट्रीम लेवल का होने वाला है, तो उसका हमें रहेगा इंतजार। आज के एपिसोड को हम यहीं पे संपन्न करते हैं, क्योंकि आज इतना भी कुछ खास हुआ नहीं। सिर्फ लड़ाइयाँ हुई दो, वो भी एकदम बेसलेस, मुद्दा लेस। हाँ, कि तुमने ये सफाई नहीं किया, वो सफाई नहीं किया, ये बेकार की लड़ाई है। और मर्दुल और शहबाज बदेसा को एक दूसरे का मजाक पसंद नहीं आया, तो ये भी कोई मुद्दा बहुत बड़ा नहीं था। मुद्दा अभी भी अगर कहीं पे बड़ा वाला चल रहा है तो वो मुद्दा कुनिका के पास ही है। आप देखेंगे कि ऐसा अक्सर हो रहा है कि जो किचन में रूल कर रहा है वो पूरे घर में रूल कर रहा है। और कुनिका का एक ही पैटर्न है, मैं किचन में नहीं जाऊंगी, मैं किचन में नहीं जाऊंगी, मैं किचन में नहीं जाऊंगी। अरे भाई, मैं अगर कैप्टन होता ना तो इसको गार्डन एरिया देता, पूल साफ कर ले, ये वाला काम दे देता। या फिर मैं तो ये कहता कि आपको कुछ नहीं करना है, आप क्योंकि एल्डर हैं, रिस्पेक्टेड हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं करवा लूंगा किसी से भी। बस भाई, आधे कलेश तो उधर ही खत्म। लोग शांति से अपना अपना काम बांट लेंगे, ठीक है। और कम से कम उसे कंटेंट उसका खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर वो काम कहीं ना कहीं करेगी तो वो कलेश जरूर करेगी। तो उसका कंटेंट खत्म करने के लिए उसका काम ही खत्म कर दो कि आपको मैडम कुछ नहीं करना है। अब इसमें आप ये मत समझना कि हम आपसे नाराज हैं या कुछ न... अरे नहीं, हम लोग आपके बच्चे टाइप ही हैं, हमें अपना बच्चा ही समझिए। बस आप कुछ मत कीजिए, हम अपनी माँ से घर पे कुछ नहीं कराते हैं, वैसे ही आप हैं हमारे लिए, तो आप ना करिए, आप बस अपना जर्नी इंजॉय कीजिए। ऐसे करके उसे कंटेंट ही मत दो। दूसरा, उससे बात करना थोड़ा सा, हाँ, होता है ना कि लंबी कॉन्वर्सेशन, कोई अगर बात करना चाहे किसी से, उसके हाँ में हाँ में हाँ में हाँ मिला दो बस। जैसे ही बोलोगे ना, उसे और बातें बनाने का, बढ़ाने का टाइम मिल जाएगा। थोड़ा सा इग्नोर मार के चले जाओ, उसकी कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा शॉर्ट कर दो, जल्द से जल्द उसकी कॉन्वर्सेशन निपटाओ और आगे बढ़ जाओ। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। बात तो ये है ना कि ये लोग ऐसा करते नहीं हैं। बस ये तो मेरे ही दिमाग में आई है बातचीत के, उसको जो ऑक्सीजन मिल रही है ना उसके कंटेंट से मिल रही है, उसके मुद्दे, उसके पास मुद्दे बहुत हैं। और किचन में जब तक वो रहेगी उसके पास मुद्दे भरपूर रहेंगे, क्योंकि ये जो पेट होता है ना, ये तगड़े तगड़े मुद्दे बना के दे देता है। और ये जुबान और जीभ जो होती है, इसे स्वाद, क्योंकि वो सबको स्वाद दे रही है। नमक ज़्यादा डाल दे तो मुद्दा बन जाएगा, नमक कम डाल दे तो मुद्दा बन जाएगा। दाल में बताइए उसने पत्ता गोभी डाल के खिला दी, क्या क्या औरत है भाई ये, घर में भी ऐसा कर सकती है क्या? मतलब क्या आप साग में बरी डाल के खा सकते हैं क्या? मतलब खाने को तो देखो कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन एक कॉम्बिनेशन होता है। चलो खैर, मैं भी कुनिका के बारे में ज़्यादा ही आज बातचीत कर ली, क्योंकि हो ही ऐसा रहा है ना यार, किसके बारे में बातचीत की जाएगी? जो बंदा दिख रहा है, जो स्क्रीन पे कुनिका कुनिका, पीठ पीछे भी अगर बातचीत कोई ये लोग कर रहे हैं तो कुनिका के बारे में ही कर रहे हैं। क्या क्या किया क्या जाए? प्रॉब्लम तो यही है। कुनिका किचन में भी लड़ाई कर रही है, कुनिका वॉशरूम में जाके तान्या से लड़ाई कर रही है, कुनिका बाहर गार्डन एरिया में बातचीत कर रही है, लड़ाई कर रही है, बेडरूम में कुनिका की बातें चल रही हैं। करा क्या जाए? बात तो उसी के बारे में करनी पड़ेगी। तो ये है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। जो भी है आपका कहना, ज़रूर अपनी राय ज़रूर बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।